हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिसइंफेक्शन, विसंक्रमण। ये आपकी बीए सेकेंड सेमेस्टर में है। विसंक्रमण की जानकारी हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसइंफेक्शन के द्वारा ही किसी रोग को फैलने से बचाया जा सकता है। दूसरा, विभिन्न वस्तुओं को कैसे विसंक्रमित करना है, इसकी जानकारी मिल जाती है। तीसरा, विसंक्रमण करने के लिए किन किन पदार्थों को प्रयोग में लाया जा सकता है, ताकि मनुष्य के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न हो। विसंक्रमण विसंक्रमण का अर्थ है छूत के रोग फैलाने वाले जीवाणुओं का नाश करना। वातावरण में कई प्रकार के संक्रामक रोगों के रोगाणु होते हैं। इन पर नियंत्रण करने के लिए विसंक्रामकों की आवश्यकता होती है और इस क्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। विसंक्रमण या रोगाणुनाशन से अभिप्राय है संक्रामक रोगों के विशिष्ट जीवों को समाप्त करने के लिए उचित समय के लिए उचित मात्रा में विसंक्रामकों के प्रयोग की प्रक्रिया। यानी विसंक्रमण करने के लिए उचित मात्रा में विसंक्रामक का प्रयोग और उचित समय पे करना, इस क्रिया को विसंक्रमण कहते हैं। विसंक्रमण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। 1. रोग के रोगाणुओं का नाश करने के लिए। दूसरा, रोग के जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए। तीसरा, रोग के जीवाणुओं को इधर उधर फैलने से रोकने के लिए। चौथा, वातावरण को जीवाणु रहित करने के लिए। पांचवा, रोगी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट, रोगी के मलमूत्र, थूक आदि व्यर्थ पदार्थों में उपस्थित जीवाणुओं का नाश करने के लिए। नेक्स्ट, जीवाणुओं की शक्ति कम करने के लिए। विसंक्रमण की विधियां। तो विसंक्रमण की 4 विधियां हैं: कॉन्क्यूरेंट समवर्ती, सात्रिक, टर्मिनल, स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन यानी धुआं देना। पहले है समवर्ती यानी कॉन्क्यूरेंट मेथड। इस विधि में संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमित पदार्थ हटाकर उसी समय डिसइंफेक्टेंट में डुबो दिया जाता है, ताकि संक्रमण को अस्पताल के सेवाकर्मियों, नर्सों, डॉक्टरों या जो परिचर्या कर रहा है उन तक फैलने से रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल कि बुखार देखते ही थर्मामीटर को फिनोल के 5% के घोल में रखना। नेक्स्ट विधि है टर्मिनल मेथड, सात्विक विधि। इस विधि में रोगी के स्वस्थ होने पर उसके जो कपड़े हैं, बिस्तर, जूते या जो जो चीज़ें उसने इस्तेमाल करी हैं और उसके जो आसपास का वातावरण है उसको संक्रमण रहित किया जाता है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। फॉर एग्जाम्पल, रोगी के कमरे की फर्श और दीवारों पर विसंक्रामक का छिड़काव करना चाहिए। थर्ड मेथड, स्टरलाइजेशन। इस विधि में भौतिक तथा रासायनिक विधियों के द्वारा रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं को पूर्ण तरह से नष्ट कर दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उच्च तापमान पर और अच्छे दबाव पर उबालना या भाप गुजारना। नेक्स्ट, लास्ट मेथड, फ्यूमिगेशन, धुआं देना। इस विधि में
गैसीय या वाष्पशील रसायनों जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसी गैसेस के वाष्प आदि से धुआं दिया जाता है। और इस विधि से कीड़ों तथा चूहों के द्वारा फैलाए गए संक्रमण को रोकने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। डिसइंफेक्टेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक विसंक्रामक यानी नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। सेकंड, फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स यानी भौतिक विसंक्रामक। थर्ड, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स यानी रासायनिक विसंक्रामक। सबसे पहले अब हम आपको बताते हैं प्राकृतिक विसंक्रामक के बारे में, यानी नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स। तो प्रकृति में हमारे पास 2 नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स हैं, सूर्य का प्रकाश और स्वच्छ वायु। सूर्य के प्रकाश का आपको सभी को पता है कि सूर्य की जो तेज किरणें हैं वो बहुत तीव्र प्रकार की रोगाणुनाशक हैं तथा अच्छे से जीवाणुओं का नाश करती हैं। तो डिप्थीरिया और टीबी के रोगाणु तेज धूप में आधे घंटे में नष्ट हो जाते हैं और इसी कारण है कि अंधेरे मकानों की अपेक्षा धूप वाले मकानों को अधिक अच्छा समझा जाता है। तो जिस कमरे में धूप आती है वो सबसे अच्छा कमरा समझा जाता है कि वो कमरा रोगाणु मुक्त है। सेकंड नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है स्वच्छ वायु। आपको पता है शुद्ध वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है और ऑक्सीजन में जीवाणुनाशक शक्ति होती है, इसलिए घरों में उचित वेंटिलेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। और वेंटिलेशन के लिए घरों में खिड़कियां और दरवाजे होते हैं ताकि उनसे शुद्ध वायु अंदर आ सके तथा संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं का नाश हो सके। सेकंड टाइप, फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स। प्राकृतिक विसंक्रामक घर की प्रत्येक वस्तु को आवश्यक मात्रा में विसंक्रमण नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी स्थिति में फिर फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स की आवश्यकता होती है। फिजिकल डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं वो 3 टाइप के हैं, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और थर्ड है रेडिएशन और आर्टिफिशियल यूवी रेज। सबसे पहले है ड्राई हीट। तो ड्राई हीट यानी शुष्क ताप को 2 रूपों में हम प्रयोग करते हैं रोगाणुनाशन करने के लिए। पहला तो है गर्म शुष्क हवा। तो जो गर्म शुष्क हवा है, इस विधि का प्रयोग उन वस्तुओं को रोगाणुनाशन करने के लिए किया जाता है जो उबालने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि चमड़े की वस्तुएं, पुस्तक इत्यादि कि ये उबालने पर खराब हो जाएंगी। तो ऐसी इन चीजों के लिए फिर गर्म शुष्क हवा से जीवाणु नष्ट किए जाते हैं। सेकंड है जलाकर, बाय बर्निंग। तो रोगी के मलमूत्र, थूक तथा जो बेकार वस्त्र हैं उसके, उनको आग में जलाकर उनमें उपस्थित जीवाणुओं को पूरी तरह नष्ट करके संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। सेकंड फिजिकल डिसइंफेक्टेंट है मॉइस्ट हीट यानी आर्द्र ताप। आर्द्र ताप को हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं, उबालने की विधि से और भाप देने की विधि से। तो उबालने में क्या है कि किसी भी अगर कोई भी संक्रमित वस्तु है उसको अगर विसंक्रमण करने के लिए उबालना बहुत आसान है और ये एक बहुत प्रभावशाली विधि है। पानी को 100 डिग्री ताप पर गर्म करके
उसमें रोगी द्वारा यूज की गई चद्दर, बर्तन आदि उबाल दिए जाते हैं और फिर वो विसंक्रमित हो जाते हैं। सेकंड विधि है भाप देना। भाप द्वारा विसंक्रमण पानी में उबालने की अपेक्षा, ये जो भाप द्वारा विसंक्रमण करना है, ये पानी में उबालने की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली ढंग है, क्योंकि भाप में वस्तुओं के भीतर घुसने की क्षमता होती है और जो भाप है वो वायु की तरह इधर उधर फैल जाती है और जीवाणुओं को खत्म कर देती है। थर्ड है रेडिएशन, यानी अल्ट्रावायलेट, आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेज। बिजली द्वारा भी अल्ट्रावायलेट किरणों का निर्माण किया जाता है और इसके लिए एक विशेष प्रकार के लाल रोशनी वाले अल्ट्रावायलेट लैंप का प्रयोग किया जाता है। संक्रामक रोगों के पीड़ित रोगियों के जो कमरे हैं, उसके बिस्तर हैं, फर्नीचर आदि को इन्हीं किरणों से विसंक्रमित किया जाता है। थर्ड टाइप है रासायनिक विसंक्रामक, यानी केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। रासायनिक विसंक्रामकों का प्रयोग जो है वो रोगी के मलमूत्र को भी संक्रमित करने के लिए, रोगी के कमरे की दीवारें, फर्श या रखा हुआ उसमें जो फर्नीचर है उसको भी संक्रमित करने के लिए, ऑपरेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजारों को भी संक्रमित करने के लिए, घर तथा विभिन्न इमारतों को भी संक्रमित करने के लिए रासायनिक केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का प्रयोग किया जाता है। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स जो है इनको 4 भागों में बांटा गया है उनके भौतिक गुण के आधार पर, कि वो ठोस हैं, तरल हैं, गैसीय हैं या एरोसोल हैं। तो उनका भौतिक रूप क्या है, इसके आधार पर इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है ठोस रासायनिक विसंक्रामक। इसके उदाहरण बहुत सिंपल हैं, आपको पता है साबुन। साबुन तो कैसा है, बहुत ही साधारण स्तर का जीवाणुनाशक है। इसका प्रयोग तो हम अपने आम दिनचर्या में क्लेंजिंग एजेंट के रूप में करते हैं, अपने कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, भोजन के बाद जो बर्तन है उनको धोने के लिए साबुन का प्रयोग किया जाता है। चूना है, चूना भी एक सस्ता तथा शक्तिशाली विसंक्रामक है और साधारण तथा भुजे हुए दोनों प्रकार के चूनों का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के तौर पे किया जाता है। ये जो है इसका प्रयोग जो है रोगी के थूक, कफ, मल इत्यादि को, नालियों को, इन सबको भी संक्रमण करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका लाल दवाई, यानी पोटेशियम परमंगनेट। ये भी आपने सबने देखा हुआ है कि बैंगनी रंग के दाने से होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और फिर पानी का रंग जो है वो लाल हो जाता है, इसलिए इसको लाल दवाई भी कहते हैं। इसका प्रयोग पीने के पानी में हैजे के जीवाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर एक सफेद रंग का पाउडर है। ठोस रूप में इसका प्रयोग रोगी के मल, उसके कमरे, नालियों तथा शौचालय आदि को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। नीला थोथा, ये भी एक तीव्र संक्रामक है। इसका प्रयोग रोगी के मल, नालियों तथा शौचालय आदि को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। तो ये सॉलिड डिसइंफेक्टेंट के एग्जाम्पल्स थे कि साबुन, चूना, लाल दवाई, ब्लीचिंग पाउडर, नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट कहते हैं। अब करते हैं हम तरल रासायनिक विसंक्रामक, यानी लिक्विड केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। जो ये तरल हैं, ये तरल रासायनिक जो होते हैं ये तरल या घोल के रूप में होते हैं
और इनका प्रयोग पानी में घोलकर किया जाता है। जैसे सबसे इसका सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है फिनाइल, जो कि घरों में पोछा लगाने में हम यूज़ करते हैं। तो पोछे की बाल्टी में पानी में हम थोड़ा सा इसमें फिनाइल डाल लेते हैं और ये जीवाणुओं का नाश करने के साथ साथ दुर्गंध का भी नाश करता है। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल लाइजोल। लाइजोल भी हम पोछे में इस्तेमाल करते हैं। इसमें से भी जो है फर्श पे से ये जीवाणुओं का नाश कर देता है। फिर है डिटोल, ये भी एक प्रभावकारी विसंक्रामक है। इसका प्रयोग जो है जख्मों को साफ करने के लिए, संक्रमित वस्तुओं तथा बर्तनों को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। नहाने के पानी में भी इसकी 1-2 बूंद डाल लेते हैं। नेक्स्ट है अब गैसीय रासायनिक विसंक्रामक, यानी गैसियस केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। ठोस और तरल जो विसंक्रामक हैं, इनका तो केवल मल मूत्र, थूक, बलगम, वस्त्र, बर्तन आदि को विसंक्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन इन विसंक्रामकों के द्वारा रजाई, गद्दे, कमरे, इन सब का विसंक्रमण नहीं हो सकता। इसलिए इन सबको विसंक्रमित करने के लिए गैसीय रासायनिक डिसइंफेक्टेंट्स की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड। यह कीड़ों मकोड़ों तथा मनुष्य के लिए तो विषैली है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल है फॉर्मेल्डिहाइड गैस। यह एक तीव्र विसंक्रामक है। इसका उपयोग कंबल, फर, चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं, इनको विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है इसका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस जो है ये विसंक्रामक तो है, साथ ही साथ ये गंधनाशक भी है। इसका उपयोग जो है जल की शुद्धि के लिए अधिक किया जाता है। फोर्थ टाइप है एरोसोल्स। एरोसोल्स जो हैं वो ऐसे विसंक्रामक पदार्थ हैं जिन्हें स्प्रे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। इनमें तीव्रता से फैलने का गुण होता है तथा इनका प्रभाव भी तुरंत हो जाता है। स्प्रे करते ही इनका प्रभाव हो जाता है। मनुष्यों तथा जानवरों के लिए विषैले न होने के कारण इनका प्रयोग बहुत सुविधाजनक रहता है और इसके उदाहरण हैं ग्लाइकोल, इथाइलिन इत्यादि। अच्छे विसंक्रामक की विशेषताएं। तो जो अच्छा विसंक्रामक है, यानी जो गुड डिसइंफेक्टेंट है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। अच्छे रोगाणुनाशन के लिए संक्रमित पदार्थ विसंक्रमण करने वाली वस्तु के निकट संपर्क में आना चाहिए। इसलिए अच्छे विसंक्रामक पदार्थ को वस्तु के अंदर तक जाने वाला होना चाहिए, तभी वो अच्छे से रोगाणुनाशन कर सकती है। सेकंड, जो रोगाणुओं को शीघ्रता से, तीव्रता से तथा पूरी तरह से नष्ट करे, वही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है। थर्ड, उसका रोगाणुनाशन किए जाने वाले पदार्थ के ऊपर कोई कुप्रभाव न पड़े, यानी कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े जिस वस्तु का रोगाणुनाशन किया जा रहा है। फोर्थ, इसका मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, यह मलमूत्र, रक्त आदि के संपर्क में आकर प्रभावहीन नहीं होना चाहिए। सिक्स्थ, एक अच्छे डिसइंफेक्टेंट जो है वो पानी में आसानी से घुलकर एक समान घोल बनाए, बहुत महंगा भी ना हो। अच्छे डिसइंफेक्टेंट का प्रभाव सभी स्थानों पर एक जैसा होना चाहिए। यह धातुओं के साथ कोई क्रिया करने वाला नहीं होना चाहिए।
अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ जो विभिन्न वस्तुओं तथा विसर्जन योग्य पदार्थों को विसंक्रमित करने की कुछ विधियां, यानी कुछ चीजों को आप कैसे विसंक्रमित कर सकते हैं, जैसे कि कमरे को कैसे कर सकते हैं। तो कमरे के लिए सबसे अच्छा विसंक्रामक तो धूप ही है। तो अगर कमरे में सूर्य की धूप आती है तो वो सबसे अच्छा विसंक्रामक है। सर्जरी के उपकरणों को विसंक्रमित करने के लिए कार्बोलिक अम्ल तथा लाइजोल का प्रयोग किया जा सकता है। भारी कपड़ों को कार्बोलिक अम्ल के घोल में उबाला जा सकता है। थूक को विसंक्रमित करने के लिए 5% क्रिसोल का घोल काफी होता है। और शारीरिक उत्सर्जन योग्य पदार्थ जो होते हैं, यानी वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, उन्हें क्रिसोल अथवा फॉर्मेलिन के द्वारा विसंक्रमित करना चाहिए। अब हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्न डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। विसंक्रमण से आप क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार से किया जा सकता है। सेकंड, विसंक्रमण की आवश्यकता बताते हुए विसंक्रामकों के प्रकार तथा उनके उपयोग के बारे में विवरण दें। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर नोट लिखें। विसंक्रमण की विधियां, प्राकृतिक विसंक्रामक, भौतिक विसंक्रामक, रासायनिक विसंक्रामक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसंक्रमण की परिभाषा देते हुए इसकी आवश्यकता बताएं। विभिन्न प्रकार के विसंक्रामकों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करें। विसंक्रमण की परिभाषा लिखिए तथा उसके प्रकार के बारे में विस्तार से वर्णन करें। विसंक्रमण की परिभाषा दें। विसंक्रमण के प्रकार एवं उसकी विभिन्न विधियों का वर्णन करें। अब संक्षेप में जिनके आपने उत्तर लिखने हैं, इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। फर्स्ट, विसंक्रमण की आवश्यकता। नेक्स्ट, विसंक्रमण की विधियां। प्राकृतिक विसंक्रामक के बारे में लिखिए। फोर्थ, आर्द्र ताप द्वारा विसंक्रमण कैसे किया जाता है, ये लिखिए। गैसीय रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से हैं, इनके बारे में लिखिए। ठोस रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ कौन कौन से हैं, इनके बारे में उल्लेख कीजिए। तरल रासायनिक विसंक्रामक पदार्थ कौन से हैं, इनके बारे में लिखिए। विसंक्रमण की परिभाषा बताते हुए एक अच्छे विसंक्रामक की विशेषताएं एवं गुण लिखें। भौतिक विसंक्रमण क्या होता है? कृत्रिम अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा विसंक्रमण कैसे किया जाता है। अब है जो आपने बहुत ही संक्षेप में, अति संक्षेप में लिखना है। विसंक्रमण की सात्विक विधि, टर्मिनल मेथड ऑफ विसंक्रमण। प्राकृतिक विसंक्रामक, सूर्य के प्रकाश। भौतिक विसंक्रामक, गर्म शुष्क हवा। क्लोरीन युक्त चूना अथवा ब्लीचिंग पाउडर विसंक्रमण कैसे करता है, ये लिखिए। गंधक का धुआं कैसा विसंक्रामक पदार्थ है, ये लिखिए। इसके लिए जो आज हमने टॉपिक किया है विसंक्रमण, इसके लिए आपको एक रेफरेंस बुक बता रही हूँ। दिनेश पब्लिकेशंस की है ये बुक, स्वास्थ्य विज्ञान यानी हाइजीन, और इसकी ऑथर हैं सरीरा रहलन, और इस पे आपका क्लास भी लिखी हुई है BA 1 सेमेस्टर 2। थैंक यू।